बिहार पहुंचा मानसून, आज पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट, 21 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी। इस बार सामान्य से 11% अधिक बारिश होगी। बिहार में 17 जून को मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश किया है। अगले 24 घंटों में यह सिस्टम और तेज हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 48 घंटे में पूरे बिहार में मानसून एक्टिव हो जाएगा। इस साल सामान्य से 11% अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आकाशीय बिजली भी गिरने का अलर्ट है। वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मानसून की एंट्री के साथ ही औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार, रोहतास, नालंदा, भोजपुर, बांका में बारिश हुई। इसके साथ ही भागलपुर, सिवान, बक्सर, मुंगेर और लखीसराय में भी बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 62 पुराने कैंडिडेट्स को बदलेगा महागठबंधन। 21 विधायकों का टिकट काट सकते हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस माले ने सौंपी सीटों की लिस्ट। 4 बैठकों के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। इस बीच खींचतान की भी सूचना है। कांग्रेस और माले ने तेजस्वी यादव को अपनी सीटों की लिस्ट सौंप दी है। वहीं मुकेश सहनी और सीपीआई सीपीएम ने अपनी लिस्ट अभी तक नहीं सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन ने जीत के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। 12 जून को महागठबंधन की हुई चौथी बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 में 15,000 से अधिक वोटों से हारने वाले प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। अगर ये नियम लागू हुआ तो महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट्स को बदलना होगा। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2020 विधानसभा चुनाव में 243 में से महागठबंधन के 62 कैंडिडेट्स 15,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। इसका मतलब महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट्स को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की पार्टियों को सीटों के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम भी मांगे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस सहित सभी लेफ्ट पार्टियों ने ऐतराज जताया है। सिर्फ सीट का नाम ही सौंपा है। पटना से 4 शहरों के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। मुजफ्फरपुर बेतिया के रास्ते 11 घंटे का सफर 7 घंटे में। इनॉग्रेशन 20 जून को। बिहार को 20 जून को पीएम मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। नई वंदे भारत ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी। दोपहर करीब 2:20 पर खुलकर वंदे भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया होकर रात 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 483 किलोमीटर का यह सफर करीब 7 घंटे में पूरा करेंगी। अभी इस रूट से पटना से गोरखपुर जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं थी। अभी इस रूट पर पटना से गोरखपुर जाने के लिए अलग अलग ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इस तरह 11 घंटे लगते थे। पीएम मोदी सिवान में अपनी जनसभा से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह बिहार से चलने वाली 8वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन तक चलेगी। पहली बार टेबल टेनिस का स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट। 17 जिलों से 250 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 5 दिन की होगी प्रतियोगिता। बिहार के खेल जगत में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राज्य में पहली बार फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कल 19 जून से पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। यह 4 दिवसीय प्रतियोगिता 22 जून तक चलेगी। इसमें राज्य के 17 जिलों से 250 से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की विशेष बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित शरद कमल इस प्रतियोगिता में विशिष्ट मेहमान के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी, जिन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि यह प्रतियोगिता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन की संयुक्त देखरेख में आयोजित की जा रही है। टूर्नामेंट में अंडर 11, 13, 15, 17, 19 आयु वर्ग में बॉयज और गर्ल्स सिंगल्स के साथ साथ मेंस और वुमेन सिंगल्स की प्रतियोगिता होगी। भोजपुरी गाने पर रील बनाने पर ग्रामीणों ने पीटा। समस्तीपुर में पोस्ट कराया डिलीट। कहा ऐसा वीडियो क्यों बनाया, जान से मारने की दी धमकी। समस्तीपुर में भोजपुरी गाने पर रील बनाने पर एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रामीण युवक के वीडियो बनाने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने इसके पोस्ट को भी डिलीट करवा दिया। जख्मी युवक गांव के ही जयकरण सहनी का बेटा विवेक कुमार है। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झहुरी वार्ड नंबर 12 मोहल्ला का है। जख्मी युवक विवेक कुमार ने बताया कि वो छोटा मोटा दुकान चलाता है, साथ ही इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट करता है। उसने एक भोजपुरी रील सोमवार को बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। रील पोस्ट किए जाने के बाद गांव का भीषण सहनी 50 लोगों के साथ उसके पास आया और हथियार दिखाकर उठाकर ले गया, साथ ही बंदूक के बल पर पिटाई कर दी। भीषण सहनी ने यह भी कहा कि इसे गोली मार दो, कई लोगों ने मेरी पिटाई की है। जनसुराज में शामिल होंगे मनीष कश्यप। 23 जून को लेंगे पार्टी की सदस्यता। चनपाटिया से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव।
23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप जनसुराज के टिकट पर चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 7 जून को मनीष कश्यप ने फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने पार्टी की सदस्यता ली थी। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं अपने गांव चनपाटिया गया था, वहां पर लोगों से बात की है। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया है, मुझे बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है। मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज को अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले के लिए मुझे मजबूर किया गया। कुछ नेता कहते थे मैं महत्वाकांक्षी हूं, लेकिन ऐसा होता तो 2024 का चुनाव लड़कर इनका खेल बिगाड़ता। पिस्टल के साथ डांस का वीडियो वायरल। भोजपुर में हथियार से पैसा निकाल दे रहा था रुपया, बदमाश को पुलिस ने किया अरेस्ट। भोजपुर में पिस्टल लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हथियार लेकर लड़की के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर देसी पिस्टल समेत आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उद्वंत नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। एसपी राज ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया दीपू कुमार उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के सखुआ गांव का निवासी है। उसके पास से एक स्टार मार्क वाला देसी पिस्टल मिला है। इसे लेकर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई है। आरोपित दीपू का एक वीडियो उन्हें मिला था, जिसमें वह देसी पिस्टल लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। इसके बाद उद्वंत नगर थाना अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए भेजा गया। उद्वंत नगर थाना अध्यक्ष जयंत प्रकाश ने वीडियो का सत्यापन किया तो पता चला कि उपरोक्त आरोपित सखुआ गांव का निवासी है, जिसके आधार पर पुलिस ने सखुआ गांव में छापेमारी कर आरोपित दीपू को धर दबोचा। नालंदा में खेत से मिला सपेरा का शव। भाभी बोली घर में घुसने पर पड़ोसी ने 4 डंडा मारा, कहा अब उसकी लाश मिलेगी। नालंदा में बुधवार की सुबह खेत में एक सपेरे का शव मिला है। मृतक की भाभी निर्मली देवी ने कहा कि देवर की 2 दिन से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे दवा पिलाया तो एक दिन ठीक रहा। वो गांव की एक औरत को लेकर भाग रहा था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने फिर 4 आदमी को बुलाया, उनकी मदद से देवर को पकड़कर लेकर घर ले आए। स्नान कराने के बाद उसको दवा खिलाने की कोशिश की, उसने दवा नहीं खाई, वो भाग गया। मैंने उसकी मां से कहा कि उसको पकड़ कर ले आओ, हम उसे खोजने के लिए निकल गए। इस बीच पड़ोसी ने कहा कि मैंने उसे 4 लाठी मारी है, अब सिर्फ उसकी लाश मिलेगी। वो पड़ोसी के घर में गलत नियत से गया था, इसलिए उसका मर्डर हुआ है। मामला हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी खंदा का है। मृतक की पहचान बलभद्रासराय निवासी स्वर्गीय फकीरा नट के बेटे कुणाल नट के रूप में की गई है। शरीर पर जगह जगह धारदार हथियार के निशान हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद हिलसा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है। 29.4 ग्राम सोने के जेवर बरामद। भोजपुर में तनिष्क लूटकांड में शामिल बदमाश अरेस्ट। वैशाली पूर्णिया में डकैती के मामले दर्ज। भोजपुर के तनिष्क शोरूम लूटकांड में शामिल बदमाश अरेस्ट हुआ है। पटना एसटीएफ की मदद से भोजपुर पुलिस ने बेगूसराय से वैशाली के बदमाश गौतम कुमार को गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर हाजीपुर से लूट का करीब 29.4 ग्राम सोने का जेवरात बरामद किए गए हैं। पूर्णिया तनिष्क लूटकांड में भी पुलिस को बदमाश की तलाश थी। पटना एसटीएफ के अनुसार उस पर पूर्णिया और वैशाली के विभिन्न थाना में लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी 15 जून को ही बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा हॉल से हो सकी थी। पकड़ा गया गौतम वैशाली के बिदुपुर थाना के मझौली गांव का निवासी है। जेल में बंद कांड का मास्टरमाइंड चंदन कुमार उर्फ प्रिंस का चचेरा भाई है। वो पुलिस से बचने के लिए अपने ससुराल बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के दादोपुर में रहता था। लखीसराय में डबल मर्डर। मुखिया वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को मारी गोली। श्राद्ध भोज से लौट रहे थे, अपराधियों ने गोलियों से भूना दोनों की मौत। लखीसराय में मंगलवार रात बदमाशों ने बलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, सिर्फ डोमू सिंह और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक दोनों देर रात श्राद्ध भोज से लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद वहां से फरार हो गए। मुखिया को 6 और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को 2 गोलियां लगी। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। प्राथमिक जांच में हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पैसों के विवाद में फुफेरे भाई ने करवाई फायरिंग। वैशाली में युवक के पैर में लगी गोली। पटना कॉलेज से लौटने के दौरान हादसा। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात युवक को गोली मार दी गई।
चेचर चौक के पास रात 9 बजे 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गाड़ी को ओवरटेक कर रोका और फायरिंग कर दी। हादसे में युवक के पैर में गोली लगी है। घायल की पहचान महनार निवासी मोहम्मद सदाम के बेटे ईशान के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वह पटना कॉलेज से लौट रहा था। उसका फुफेरे भाई मोहम्मद रियाज से पैसों का विवाद चल रहा था। रियाज बार बार पैसे मांग रहा था और सोमवार को जान से मारने की धमकी भी थी। मोहम्मद रियाज बिदुपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर दयाल नवानगर का रहने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। बिदुपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने पुष्टि की है कि पारिवारिक विवाद के चलते फुफेरे भाई ने ही गोली चलवाई है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है। दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। गया में कुल्हाड़ी लेकर पीछा करते दिखा बदमाश, जख्मी ने की सुरक्षा की मांग। गया जी के फतेहपुर प्रखंड के थाना क्षेत्र के लोधवे गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष कुल्हाड़ी लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा है। कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाला शख्स सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है। इस हमले में दूसरे पक्ष के 2 लोग प्रमोद यादव और उनके चाचा जख्मी हो गए हैं। गांव में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रमोद यादव ने फतेहपुर थाने में आवेदन देकर एक ही परिवार के करीब दर्जन भर लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पीड़ित ने पुलिस से जान की सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रमोद यादव का आरोप है कि 16 जून की दोपहर करीब 3 बजे वे काम से घर को लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास ही देवी स्थान के पास पहले से घात लगाए बैठे सत्येंद्र प्रसाद, कुंदन कुमार, सौरभ कुमार, अमित शेखर उर्फ छोटू, नरेश प्रसाद, उषा देवी, प्रमिला देवी, पुरानी समेत करीब 1 दर्जन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का दावा है कि सत्येंद्र के पास धारदार हथियार कुल्हाड़ी था, जबकि अन्य लाठी डंडा और पत्थर से लैस थे। उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। जब उन्होंने शोर मचाया तो उनके चाचा द्वारिका यादव बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी बेरहमी से पीट दिया। दोनों किसी तरह जान बचाकर भागे और घटना की सूचना पुलिस को दी। ओएसडी ने विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखा पत्र। राजभवन ने एकेयू से पूछा, प्रभारी कुल सचिव की डिग्री अवैध तो नहीं? 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। राजभवन ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति शरद यादव से वहां के प्रभारी कुल सचिव रामजी सिंह के सर्टिफिकेट के बारे में जवाब तलब किया है। राजभवन की ओएसडी कल्पना श्रीवास्तव ने पत्र भेजकर कहा है कि उनकी डिग्री अवैध होने की शिकायत मिली है। 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें कि उनकी डिग्री फर्जी है या नहीं। पत्र में सतीश शर्मा नामक व्यक्ति की शिकायती अपील का हवाला दिया गया है। शिकायती अपील की हर पैरा का जवाब देने की हिदायत दी गई है। कुलपति के जवाब के आधार पर आगे का फैसला होगा। राजभवन कुलपति के जवाब की अपने स्तर पर जांच कर भी कार्रवाई कर सकता है। शिकायत में यूनिवर्सिटी के वित्त पदाधिकारी के पद पर रामजी सिंह की नियुक्ति अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर होने का आरोप लगाते हुए इसका व्यापक विवरण दिया गया है। रामजी सिंह ने बॉयलर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और साइट इंजीनियर के अनुभव का हवाला दिया है, जो फाइनेंस अफसर की नियुक्ति के लिए अनुभव की श्रेणी में ही नहीं आता। जांच में खुलासा, अब कार्रवाई। उद्योग रोजगार के लिए सरकार से 20 करोड़ ले डकार गए 339 लोग। रेडीमेड कपड़ा, अगरबत्ती व बकरी आदि उद्योगों के लिए सरकार से लगभग 20 करोड़ रुपए लेकर 339 लोग डकार गए। इनको चिन्हित कर अब कार्रवाई तेज हो गई है। फैक्ट्री व दुकान खोलने के लिए सीएम उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग से 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। 4 किस्तों में पूरी राशि दी जाती है। राशि लेने वालों की जांच में कई खुलासे हुए हैं। उद्योग विभाग की जांच में पता चला कि रुपये लेने वालों ने दुकान व फैक्ट्री खोली ही नहीं। स्थल पर दुकान व फैक्ट्री नहीं मिलने पर जिला उद्योग केंद्र ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ नीलामवाद के लिए कार्रवाई की है। रुपये वसूली के लिए जिला नीलामवाद कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2018 से 2022 तक उद्योग धंधे के लिए उद्योग विभाग से राशि लेने वाले 339 लोग किस्त चुकाने से भाग रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक अभिलाषा भारती ने इन सभी को किस्त चुकाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। दरभंगा में सोने के चेन अंगूठी लेकर भागे बदमाश, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की तस्वीर कैद। बाजार से घर लौट रही थी महिला। दरभंगा में बुधवार की सुबह 45 साल की सावित्री देवी से बदमाशों ने ठगी कर ली। महिला सब्जी लेकर घर लौट रही थी। सुबह 8:25 पर एक निजी अस्पताल के पास गली में एक युवक ने उन्हें रोका। उसने कहा कि साहब बुला रहे हैं, आप सुन नहीं रही हैं। वहां चेकिंग चल रही है, गले की चेन और अंगूठी उतारकर पर्स में रख लीजिए। मामला लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज का है। बदमाश ने सावित्री देवी को एक कागज दिया और कहा कि इसमें जेवर रखिए और पर्स में डाल लीजिए। महिला ने गले की चेन और अंगूठी उतारकर उस कागज में रख दी। इसी दौरान युवक ने दूसरा कागज पकड़ा दिया जिसमें नकली चेन थी। असली जेवर लेकर वे फरार हो गया। सावित्री देवी ने कहा कि उसके साथ एक महिला भी थी, वो भी गले से जेवर निकालने लगी। उसे देखकर उन्होंने भी जेवर उतार दिए। घर पहुंचने पर जब कागज खोला तो चेन नकली निकली। वो दौड़कर उस जगह पर वापस गई, लेकिन तब तक ठग फरार हो चुके थे।
सहरसा में गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, घर के बाहर खेल रहा था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहरसा जिले में मंगलवार शाम एक दुखद घटना सामने आई। कहरा प्रखंड के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र में 1.5 वर्षीय बच्चे की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान शिवा कुमार के रूप में हुई है। वह अमरपुर वार्ड नंबर 6 निवासी सोमवीर कुमार का इकलौता बेटा था। घटना के समय शिवा घर के पास खेल रहा था। पड़ोस में बने लगभग 4 फीट गहरे गड्ढे में जमा पानी में वह अचानक गिर गया। परिजनों को काफी देर तक घटना का पता नहीं चला। खोजबीन के बाद जब बच्चा पानी में मिला तो उसे तुरंत सहरसा सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता सोमवीर कुमार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इकलौते बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मां की हालत बेहद खराब है। सोनवर्षा कचहरी थाना अध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह गड्ढे में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहलगांव विधानसभा सीट पर अति पिछड़ा प्रत्याशी को मिले सिंबल, कार्यकर्ता बोले सालों तक कांग्रेस ने किया प्रतिनिधित्व, आरजेडी ने भी हासिल की है जीत। भागलपुर में राजद कार्यकर्ता विक्रम मंडल ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने कहा कि कहलगांव सीट पर कांग्रेस नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह ने सालों तक प्रतिनिधित्व किया। हमेशा से ये कांग्रेस का सीट रहा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। राजद ने भी जीत हासिल की है। अति पिछड़ा समाज के बेटे मंगनीलाल मंडल को जिस प्रकार राजद ने बड़ी भूमिका दी है, उसी तर्ज पर कहलगांव की जनता भी बदलाव चाहती है और एक नई सोच के साथ अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि को सामने लाना चाहती है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन अति पिछड़ा समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। राजद का सिंबल लेकर हम चुनाव की तैयारी में उतरना चाहते हैं। विक्रम मंडल ने दावा किया कि यदि उन्हें राजद का सिंबल मिलता है तो वे पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता से इस बार जीत महागठबंधन की ही होगी। बाबा साहब के अपमान को लेकर आरजेडी कांग्रेस में हलचल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस चाहती है कि लालू माफी मांगे। पसमानदा समाज ने लालू के खिलाफ लगाया पोस्टर। लालू द्वारा भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान के मामले में बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए है। वहीं चुनावी साल में इसे दलित अपराध से जोड़ते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गठबंधन के बीच अंदरूनी कलह की भी बात कही है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि अंबेडकर के अपमान के मामले में कांग्रेस चाहती है कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगे, पर लालू का पूरा परिवार किसी कीमत पर माफी नहीं मांगने पर अड़ा है। पटना में बिहार पसमानदा फाउंडेशन की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए, जिनमें लिखा गया है कि पसमानदा दलित पूछते हैं कब माफी मांगेगा लालू परिवार। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि पसमानदा समाज बाबा साहब के सम्मान में एकजुट है। इनका कहना है कि समाज के भीतर गहरी नाराजगी है और इसे अब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। मोतिहारी में रानी लक्ष्मीबाई को दी गई श्रद्धांजलि। विधायक प्रमोद कुमार बोले उनका शौर्य भारतीय इतिहास की अमिट प्रेरणा। मोतिहारी के मधुबन छावनी चौक स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थल पर बुधवार को महापुरुष प्रतिमा संरक्षण समिति के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियां एकजुट हुई। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नमन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के सामने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। वे 1857 की क्रांति की अग्रणी सेनानियों में थीं और उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के साहस को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।